तो इस क्लास में है ना हम लोग ये सीखेंगे फ्रैक्टल क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्टल नेचर क्या होता है मार्केट का और फ्रैक्टल हमारे क्या काम का है। क्योंकि जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं ना, एमटीए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, उस टाइम पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्टल समझना कि किस तरीके से काम करता है। क्योंकि फ्रैक्टल होता क्या है, सबसे पहली चीज जैसे ये दिख रहा है, ये है ट्राइंगल एक, करेक्ट। एक ट्राइंगल है जिसके बॉर्डर पे, करेक्ट, उसके अंदर और ट्राइंगल बना हुआ है। अब उस ट्रायंगल के अंदर और ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर और है, उसके अंदर और ट्रायंगल है, मतलब ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, सेम स्क्वायर में भी ले लो या किसी भी एक शेप में ले लो, करेक्ट, स्क्वायर में ले लो, करेक्ट करो। ठीक है, अब ये सेम चीज है, ट्रायंगल, उसके अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर ट्रायंगल, मतलब ये चलती रहेगी चीजें। ठीक है, तो ये हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग करते हैं टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड। अभी अगर जब मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूं, दैट मींस कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल मुझे पूरा मंथ शो कर रहा है। और जब मैं वीकली पे शिफ्ट करूंगा तो हो सकता है कि यहाँ पे 4 ऐसी बाइंग कैंडल बनी हुई हो, है ना। जब मैं वीकली पे शिफ्ट करूंगा तो हो सकता है यहाँ पे 4 ऐसी बाइंग कैंडल बनी हुई हो, क्योंकि ये कैंडल पूरा मंथ शो कर रहा है। ये है मंथली कैंडल, और जैसे ही मैं वीकली पे शिफ्ट कर दूं तो हो सकता है कि वो ये 4 कैंडल शो करे। क्यों? क्योंकि उस पूरे मंथ में क्या क्या हुआ था ये 4 वीक बता रहा है। अब जब मैं वीकली शिफ्ट करूं तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखा रही हो, है ना, उसके अंदर और कुछ होगा, उसके अंदर और कुछ होगा। मतलब ये फ्रैक्टल नेचर है मार्केट का। क्योंकि हम लोग जब भी टाइम फ्रेम पे क्लिक करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 मंथ, तो 1 मंथ जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये जो एक कैंडल है, ये एक कैंडल पूरा मंथ शो कर रही है। आज 31 मई है, दैट मीन्स कि ये मंथ खत्म हो गया, तो ये मंथ पूरा शो कर रही है। ये पीछे वाली कैंडल लास्ट मंथ शो कर रही है, अप्रैल। नीचे देखोगे यहाँ पे ये रहा, अप्रैल दिखा रहा है टाइम फ्रेम। यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे मई दिखा रहा है, करेक्ट। तो मतलब ये चीज ये है। अब मैं जैसे ही लेट्स से कि मैंने मई के हाई पे और मई के लो पे मार्क किया है, करेक्ट। अब मैं जब वीकली शिफ्ट करूंगा ना तो यहाँ पे और कैंडल्स आ जाएगी ऑटोमेटिकली। क्या? 5 कैंडल्स आ गई, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि पूरे मई में 5 वीकली कैंडल्स बनी थी। अब मैं जब डेली पे शिफ्ट करूंगा तो और सारी कैंडल्स आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डेली में इतनी कैंडल्स बनी है, कहां से? यहां से। ये रही, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 ट्रेडिंग डेज थे। ठीक है, तो 22 डेली कैंडल्स बनी। अब मैं और शिफ्ट करूंगा तो उसके अंदर और कुछ हुआ होगा, है ना। बट हम लोग ये शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये क्यों बार बार जूम करके देख रहे हैं, उसका रीजन बताता हूं फटाफट। फ्रैक्टल नेचर मतलब हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से और ट्रेडिंग में कैसे काम करता है वो मैं बता देता हूँ। लेट्स से ऐसा एक मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक उसमें होगा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर क्या होगा? इस मार्केट स्ट्रक्चर में समझ लो हमें यहाँ पे इफ बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, लेट्स से कि ये पूरा बुलिश है, करेक्ट। मैं ये मार्क भी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और मैं ये सारा का सारा डेट कर देता हूँ। ये मार्केट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, समझ लो फ्रैक्टल है और ये बुलिश है। बट जब मैं ये है, समझ लो कि डेली टाइम फ्रेम पे, पर जब मैं 1 मंथ पे, डेली की जगह जब मैं 1 आवर पे या फिर 4 आवर्स पे शिफ्ट करूंगा, तब मुझे हो सकता है यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखे, है ना। हो सकता है ये जो एक पुल बैक है लेट्स से, और पुल बैक के बाद ये बाइंग मोमेंटम है, हो सकता है ये पुल बैक एक छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे लिए प्रॉपर डाउन मोमेंटम ही हो, डाउन ट्रेंड ही हो, बियरिश मोमेंटम हो, बियरिश प्राइस एक्शन हो। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, बिगर टाइम फ्रेम पे मुझे ये सिर्फ पुल बैक दिख रहा है, बट हो सकता है मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब जूम इन करूंगा तो जूम इन करने के बाद मुझे दिखेगा यहाँ पे ये तो, अरे यार नहीं, ये तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है, XYZ। ठीक है, और जब मैं इसे और जूम करूंगा, लेट्स से ये 1 डे था, ये डेली था, ये वाला जो है 4 आवर है, करेक्ट। अब हो सकता है मैं इसको जब और जूम करूं तो 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे, इस बाइंग में भी, जो ये बाइंग है जो सिर्फ फ्लैट बाइंग मुझे दिख रही है, हो सकता है इसके अंदर भी मुझे बहुत सारा मोमेंटम दिखे, है ना। तो फ्रैक्टल नेचर हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये चीज हुई, क्या हुई कि जब मुझे पहले सिर्फ डेली पे ये दिख रहा था कि ये तो फ्लैट बाइंग है, एक बड़ी बाइंग कैंडल है, बट जब मैं उसके अंदर गया तो मुझे क्या दिखा, मुझे उसके अंदर एक मोमेंटम जैसा दिखा,
जो यहाँ पे कैसा था, ऐसा शो कर रहा था, जो अप ट्रेंड में था, और जो डेली टाइम फ्रेम का पुल बैक था वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड था। करेक्ट। अब जब मैंने और शिफ्ट किया और अंदर गया और टाइम फ्रेम छोटी की, 5 मिनट्स पे गया, तो मुझे क्या दिखा, अरे ये तो एक बाइंग मोमेंटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें आई हुई है। करेक्ट। तो ऐसा है। अब हम लोग चार्ट्स पे देखते हैं। लेट्स से मैं गोल्ड के चार्ट पे आ जाता हूं। मैं गोल्ड के मंथली चार्ट पे आ गया। ठीक है, मैं हूं अभी गोल्ड के मंथली चार्ट पे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे ड्राइंग्स क्लियर है। गोल्ड एंड चार्ट, क्लियर टेम्पलेट, इजी, ऑलराइट। अब मैं गोल्ड के चार्ट पे आ गया तो मुझे क्या दिख रहा है, ये गोल्ड का पूरा मंथली चार्ट है, ये पूरे मंथ की एक कैंडल है। ठीक है, उसका मैंने हाई मार्क कर दिया लेट्स से, और उसका मैंने लो मार्क कर दिया लेट्स से हियर। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक दिख रहा है, जिसमें मुझे क्या दिख रहा है, आप इसको शायद डोजी कैंडल बोलते हैं, आई डोंट नो, पर मेरे लिए तो ये बुलिश मोमेंटम ही है। बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बायस वाले वीडियो में देखोगे तो समझ आ जाएगा। जब मैं वीकली पे जाता हूं, वीकली पे जाता मुझे क्या दिखता है, मुझे बहुत सारी कैंडल्स मिल गई, मुझे 5 कैंडल्स मिल गई, 1 2 3 4 5, है ना। बट जो फ्लैट था, जो मंथली में फ्लैट ऐसा कुछ था, वीकली में मुझे क्या दिखा, सॉरी हाँ, जो मंथली में फ्लैट था, वीकली पे आते मुझे क्या दिख गया, वीकली पे आते मुझे दिखा ये कैंडल मंथ ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और अभी यहां कहीं पे। कितनी घटिया ड्राइंग बनाई ना मैंने, कोई बात नहीं, ये बनाते हैं। ठीक है, वीकली पे मुझे क्या दिख रहा है, मंथ स्टार्ट हुआ, नीचे गया और ऊपर गया, फिर यहां तक आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहां तक आया और यहां कहीं पे क्लोज कर दिया। जो मंथली कैंडल एक सिर्फ इतना सा चीज शो कर रही थी, वीकली कैंडल ने कितना सब शो किया। अब जब मैं डेली पे शिफ्ट करूंगा, डेली पे शिफ्ट करने के बाद तो मुझे क्या बात है, बहुत सारी चीजें मिलेगी। क्या कि जो हल्का सा डाउन मोमेंटम है स्टार्टिंग में, उसमें तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। क्या, ये ले लो, यहां से हम लोग लेंगे फर्स्ट में डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब मुझे खासकर बहुत सारा मोमेंटम दिख रहा है। अब मुझे सिर्फ एक कैंडल दिख रही है, उस कैंडल के अंदर इतनी सारी चीजें भी, वो सब भी दिख रहा है। अब मुझे साइकोलॉजी समझने में, कैंडल के पीछे का रीजन समझने में, या कैंडल में क्या क्या बना है वो समझने में और इजी हो जाएगा। अब जब मैं इसको अब समझो कि ये एक प्रॉपर अपवर्ड मूव है। ठीक है, अब हम इसको कुछ भी नहीं कर रहे, ये डेली टाइम फ्रेम है। 1 2, ये 2 कैंडल सिर्फ और सिर्फ बाइंग कैंडल है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। मैंने इसका लो मार्क कर दिया, मैंने इसका हाई मार्क कर दिया, सब चीज मैंने डिलीट कर दी। रिप्ले मोड ऑन करके हम लोग यहां पे आ गए। अब मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है, सिर्फ फ्लैट बाइंग है, 1 डे के अंदर सिर्फ फ्लैट बाइंग है, कोई पुल बैक नहीं, कोई कुछ भी टाइम पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग। जैसे ही मैं 5 मिनट्स पे शिफ्ट करता हूं, मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ बाइंग नहीं है। 5 मिनट्स पे क्या हो रहा है, मार्केट अच्छे खासे स्विंग्स बना रहा है और थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, थोड़ा साइडवेज है, लिक्विडिटी ले रहा है, फिर स्विंग्स बना रहा है, फिर लिक्विडिटी ले रहा है, फिर स्विंग्स बना रहा है। मतलब मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड यहाँ पे किया है, जो हमें दिख रहा है कि 1 गो में या फिर एक बार में मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया हुआ, और सिर्फ बाइंग बाइंग है नहीं है, मार्केट में कई टाइम तक, बहुत मिनट्स तक और बहुत टाइम तक क्या था, मार्केट में सेलिंग मोमेंटम भी था। अब जब मैं ये चीज 1 मिनट पे शिफ्ट करूंगा तो मुझे और सारी चीजें मिलेगी। क्या क्या मिलेगी, मुझे प्रॉपर हो सकता है 1 मिनट के अंदर एक सेलिंग ट्रेंड भी दिख रहा हो, डाउन ट्रेंड भी दिख रहा हो, करेक्ट, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब मैं देखूंगा, मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रॉपर दिखा है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर ये पूरा डाउन ट्रेंड मोमेंटम आ जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर वापस दिखा है, फिर अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, फिर चला है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, फिर चला है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, फिर मोमेंटम आया, फिर प्रॉपर डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। यहां से स्टार्ट होने के बाद मार्केट ने और अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है नीचे, फिर मार्केट में फिर अप मूवमेंट आया। मतलब इतनी सारी चीजें हुई 1 मिनट के अंदर। जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूं, मुझे क्या दिखता है, कुछ भी नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे पास सिर्फ 2 कैंडल है, बड़ी बड़ी बाइंग कैंडल, 1 एंड 2। बट जब मैं यहाँ पे 5 मिनट्स पे और 1 मिनट्स पे था, तब मैंने इतनी सारी चीजें देखी कि यार मार्केट में तो बहुत सारी चीजें हुई है ना। तो ये सब चीजें समझते हैं जब हम लोग, तो ये हुआ मार्केट का फ्रैक्टल नेचर।
हम इसलिए फ्रैक्टल नेचर समझते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में मैं कई लोगों को देखता हूं, वो लोग क्या गलती करते हैं मैं अभी आपको समझा देता हूं कि वो लोग गलती करते हैं 15 मिनट्स पे आते हैं, चीजें मार्क करते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये करना नहीं है। अभी वापस 2 बार बोल रहा हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करते, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती कि किसी ने आके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। लाइन तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगी दोस्त। ज्यादा मोटिवेशन हो गया ना, ठीक है, समझ लो। लोग ये करते हैं, मैंने लोगों को देखा है, आएंगे यहाँ पे ये ड्रॉ कर देंगे, ये मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अब ये पीछे करते जाएंगे, उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं, जेन्युइनली बस करते जाते हैं, जो दिखता है ना करते जाते हैं। ये रहा, बस इसने क्या किया पता है, सारे स्विंग्स मार्क कर दिए, ऊपर जितने मेरे सारे रजिस्टर, नीचे जितने सारे मेरे सपोर्ट, बस उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है। दोस्त, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है ना, MTA, वो ऐसे नहीं होता है। हमेशा स्मॉलर, ये जो तुम कर रहे हो स्मॉलर टाइम फ्रेम हो गया, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें चीजें ड्रॉ नहीं करनी है, हमें जाना है सीधा बड़ी पिक्चर देखने, मंथली। सब चीजें ड्राइंग रिमूव करो, अभी सिखा रहा हूं, फटाफट सीख लो, बहुत इजी वे में है। मुझे सबसे पहले मंथली बायास दिखने हैं, मेरे मंथली बायास किस साइड है, इस मंथ के मेरे मंथली बायास बुलिश है। उसका रीजन बायस वाला वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा। मुझे सबसे पहले एटलीस्ट मंथ एंड में, पूरे महीने नहीं देखना है, महीने मंथ कैंडल में क्या हो रहा है, क्योंकि मंथली कैंडल तो खत्म होगी तब तुम्हारे काम आएगी दोस्त, या तो नई कैंडल बनेगी तो तुम्हारे काम आएगी। पूरे महीने मंथली कैंडल देखोगे कोई सेंस नहीं बनता है। ये मंथ एंड है, इट्स 31 मई, इसलिए मैं ये शूट करके भी दे रहा हूं ताकि सेंस भी बने। मैं मिडल ऑफ द मंथ करता कोई सेंस नहीं बनता। ये मंथली कैंडल मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, मैंने हाई और लो सिर्फ मार्क किया, ठीक है। अब मैं हाई लो मार्क करने के बाद वीकली पे आ गया, वीकली मुझे दिख रहा है अभी भी बुलिश बायस, मेरे बुलिश है, ठीक है। तो मेरा टारगेट एटलीस्ट ये वाला जोन रहेगा, वो छोड़ दो। अब मेरे को क्या करना है, प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क करना है। ये प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो मैंने ले लिया, मुझे लिक्विडिटी एरियाज पता चलेगा ना। ये सिर्फ मार्क करना मतलब ये मेरा रेजिस्टेंस नहीं है, ये मेरे लिक्विडिटी एरियाज है। लिक्विडिटी एरियाज में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वही तो आप लोग हो ब्रेकआउट पे एंट्री करने वाले, जिससे हम लोग पैसे बना पाते हैं। आप उसी 95% लोगों में हो, उन्हीं 95% ट्रेडर में हो जो लॉस मेकिंग है, प्लस उन्हीं लोगों में हो जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं, पैसा दे रहे हैं हमको। वीकली किया, अब मैं आऊंगा डेली पे। डेली पे आके मैं डेली प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क करूंगा। ये मेरा प्रीवियस डे हाई है, ये मेरा प्रीवियस डे लो है, करंट नहीं प्रीवियस। अब जब मैं नेक्स्ट डे जाऊंगा तब मेरे लिए ये मार्किंग होगा। अभी मैं इस कैंडल पे हूं, इसलिए मैं चलो मैं नेक्स्ट डे का ही कर लेता हूं। ये प्रीवियस डे हाई है मेरा, जब कैंडल ओपन होगी यहाँ पे, ये प्रीवियस डे लो है, ठीक है। ये मैंने सब मार्क कर दिया। इतने बड़े रेंज मेरे कोई काम की नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ सब। मुझे सिर्फ बायस देखने थे, बायस समझने थे, मैंने समझ लिए, देख लिए। ओवरऑल बुलिश है, मैं बुलिश ट्रांजैक्शन में ही ट्रेड लूंगा, सिंपल। अभी भी मेरे बायस यहाँ पे ओवरऑल बुलिश ही है, करेक्ट। मेरा पहला टारगेट होगा ये वाला जोन बुलिश में, उसके बाद होगा ऊपर के लिक्विडिटी एरियाज, वो सब। अब मुझे यहाँ पे चीजें पता चल गई। अब मैं जाऊंगा 1 आवर पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट्स पे चीजें मार्क करने के लिए, मेरे एरियाज मार्क करने के लिए, कहां से सबसे बेस्ट होगा, कौन सा जोन सबसे बेस्ट होगा जहां से मैं बाइंग ट्रेड प्लान कर सकता हूं, क्या मेरा RRR होगा या फिर XYZ। मैं ये चीज करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे लिए एरिया ऑफ वैल्यू कौन सा है, या फिर कौन सा सबसे अच्छा प्राइस है जहां से मैं बाय या सेल कर सकता हूं, प्लस मुझे बाय करना है या सेल करना है, करेक्ट। तब मैं ये सब ड्रॉ कर सकता हूं। आप लोगों ने क्या किया, अरे ले रेजिस्टेंस, ले रेजिस्टेंस, ले रेजिस्टेंस, ले रेजिस्टेंस, ले रेजिस्टेंस, किसी ने बताया करते जाओ करते जाओ करते जा रहे हो। पर दोस्त ये तुम्हारे काम का है क्या? क्यों जबरदस्ती चार्ट भरना है? मैं कभी मेरे चार्ट पे इंडिकेटर नहीं लगाता, लोगों के चार्ट ऐसे भरे होते हैं, ये ऐसे ले ले ले, उसको प्राइस एक्शन का पी भी नहीं पता है कि कैंडल में बन क्या रहा है। ये भर दिया, सब जितने चार्ट आते हैं सारे भर दिए। पर तुम्हारे काम का ये नहीं है, ये भी सारा कचरा तुम्हारे काम का नहीं है, रिमूव करो। तुम्हारे काम का क्या था? तुम्हारे काम का प्रीवियस डे लो था। क्यों? क्योंकि तुमने पूरा प्रॉपरली मंथली, वीकली, डेली 4 आवर 30 मिनट्स करके 15 मिनट जब आए, तब तुम्हें पता चला कि तुम्हें सिर्फ बाइंग कैंडल पे ट्रेड लेना है। तो तुम तुम्हारे बाइंग जोन्स यहाँ से मार्क करोगे, वो भले कुछ भी हो, भले तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक हो, भले तुम्हारा कोई IDM जोन हो, भले तुम वेट करो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आने का और उसके बाद पूरा मैनिपुलेशन होने का, कुछ भी हो,
पर आपको जो जोन चाहिए वो ऐसे मिलेंगे, ना कि हर एक जगह चीजें ड्रॉ करते करते कि 5 मिनट्स पे आ गए, चीजें लाइन खींचते जा रहे हो, है ना। जो 2-4 हजार करोड़ रुपए लेके बैठा है वो लाइन के भरोसे नहीं बैठा है कि तुम्हारी लाइन पे मार्केट आएगा तभी बेचेगा, वो रेजिस्टेंस पे या तुम्हारे सपोर्ट पे आएगा तभी बाय करेगा, है ना। जो 2-4 हजार करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए लेके बैठा है, जिसको तुम बिग प्लेयर बोलते हो, वो लाइन ट्रेड नहीं करता है, जो तुम्हारे यूट्यूब गुरु ने सिखाया हुआ होगा आपको, है ना। कोर्स सिखा दिया, कोर्स बना दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, क्यों? लोगों को तो इजीली सीखना है, सबको इजी पैसा चाहिए कि भाई आज मार्केट में आए, सुबह 10,000 डाला, जीरो हीरो किया, रात को लेके निकल गए। बस जीरो हीरो लोग करवाते जा रहे हैं यूट्यूब स्ट्रीम पे और तुम लोग करते जा रहे हो। आज तक तुम बेसिक चीज समझ नहीं आई कि जीरो ही होता है, हीरो हो ही नहीं रहा हमारा कभी, है ना। मेंटर कर लेता है, यूट्यूबर लाइव वाला आदमी कर लेता है जीरो हीरो, क्यों? क्योंकि उसने उस टाइम पे दोस्त ट्रेड लिया है, उसने जो मोमेंटम पे ट्रेड लिया है, तुमको मोमेंटम 3 सेकंड 4 सेकंड लेट पता चला, तुमने 3 4 5 सेकंड लेट जब ट्रेड लिया, तब तक वो ट्रेड यहाँ की जगह यहाँ पहुंच गया, फिर तुम यहाँ घुसे, वो अगले ने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, तुम यहाँ तक में लॉस बुक कर रहे हो। कोई सेंस नहीं बनता ये चीज का, है ना। तो इससे बेटर है लर्निंग पे ध्यान दो। ये तुम्हारा फ्रैक्टल का वीडियो था, बहुत बेसिक चीज है, फ्रैक्टल तुम्हारे किसी काम का नहीं है, अभी बोल रहा हूँ। फ्रैक्टल कोई काम नहीं आना ट्रेडिंग में, तुम जब ये ट्रेड करने बैठोगे फ्रैक्टल कोई, हाँ टाइम फ्रेम एनालिसिस काम आ जाएगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो सीखा अपन ने एंड में, वो तुम्हारा काम आ जाएगा, फ्रैक्टल तुमको घंटा काम आएगा। ये बाइंग है, सिंपल इतना ही है, ये बाइंग है, समझाने के लिए समझाना, ये बाइंग है, बस इसके अंदर भी बहुत सारा मोमेंटम होगा, वो फ्रैक्टल है। अब इस वाले सिर्फ बाइंग में ही बहुत सारा मोमेंटम होगा, वो फ्रैक्टल है। तो ये मार्केट का फ्रैक्टल नेचर है, इस हिसाब से मार्केट का फ्रैक्टल नेचर काम करता है, करेक्ट। आई होप वीडियो समझ आया होगा, आ गया हो तो शेयर वेयर कर देना, किसको करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों को, तुम्हारे को, है ना, जो भी तुम्हें बहुत प्यारे हो ट्रेडर XYZ, उनके साथ शेयर कर देना वीडियो, जिनको बेसिक समझना हो। एंड ऐसे ही सारे मैं जो कॉन्सेप्ट्स है मेरे दिमाग में जितने भी होंगे, मैं सारे वीडियोस अभी बनाने वाला हूँ और फटाफट सारे अपलोड कर दूंगा मोस्टली मैं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।